वाराणसी की पवित्र धरती, जहाँ गंगा की धारा निरंतर बहती रहती है और संतों की वाणी वातावरण को पवित्र करती है, वहीं रहते थे महान संत कबीर। उनके गुरु थे महान संत रामानंद जी, जिनकी भक्ति और ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कबीर जी अपनी गुरु की हर आज्ञा को परम सत्य मानते और पूरे समर्पण के साथ उनका पालन करते। एक दिन प्रातःकाल, जब सूरज की किरणें गंगा के जल पर चमक रही थीं, तभी रामानंद जी ने कबीर जी से कहा, कबीर, आज तुम इस भगवान की मूर्ति को गंगा में स्नान कराकर ले आओ। कबीर जी ने विनम्रता से सिर झुकाया और मूर्ति को अपने हाथों में लेकर गंगा के घाट पर चल पड़े। गंगा घाट पर भक्तों की भीड़ थी। कोई स्नान कर रहा था तो कोई पूजा और कोई मंत्रों का जाप कर रहा था। कबीर जी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए गंगा के जल तक पहुंचे। उन्होंने कुछ क्षण उस मूर्ति को देखा और फिर अचानक उसे गंगा में छोड़ दिया। मूर्ति जल में डूब गई और कबीर जी वहीं किनारे बैठ गए। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि गहरी शांति थी। वह आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। घंटों बीत गए, सूरज सिर पर आ गया। लोग आते जाते रहे, लेकिन कबीर जी वहीं बैठे रहे। कुछ लोगों ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर जी मुस्कुराकर बोले, मैं मूर्ति के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। लोग हंसने लगे, अरे मूर्ति अपने आप कैसे बाहर आएगी? उधर आश्रम में रामानंद जी कबीर का इंतजार कर रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन कबीर वापस नहीं आए। उनके मन में चिंता बढ़ने लगी, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। आखिरकार रामानंद जी स्वयं गंगा घाट की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कबीर जी शांति से नदी के किनारे बैठे हैं। रामानंद जी ने थोड़े कठोर स्वर में पूछा, कबीर, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कबीर जी ने मासूमियत से कहा, गुरुदेव, मैं तो यहाँ मूर्ति के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। रामानंद जी चौंक गए और बोले, मूर्ति अपने आप बाहर थोड़े ही आएगी, उसे तो तुम्हें ही निकालना होगा। तभी कबीर जी ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, जब यह मूर्ति अपने आप पानी से बाहर नहीं आ सकती, तो यह हमें संसार के दुखों से कैसे बाहर निकाल सकती है? यह सुनकर कुछ क्षण के लिए चारों ओर सन्नाटा फैल गया। कबीर जी रामानंद जी की ओर देखने लगे। उनके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें गहरी सच्चाई छिपी थी। रामानंद जी के मन में विचारों का तूफान उठने लगा। उन्होंने सोचा, क्या सच में हम उस चीज में शक्ति खोज रहे हैं जो खुद असहाय है? कबीर जी ने आगे कहा, गुरुदेव, सच्चा भगवान तो हमारे भीतर है। वह ना तो पत्थरों में बंद है और ना ही किसी मूर्ति में सीमित है। रामानंद जी की आज आंखें खुल गईं। उन्हें एहसास हुआ, कबीर केवल एक शिष्य नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान के प्रकाश हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छा गई। उन्होंने कबीर को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद रामानंद जी की सोच और भी गहरी हो गई। उन्होंने बाहरी आडंबरों से ज्यादा आंतरिक भक्ति को महत्व देना शुरू कर दिया। गंगा का जल अभी बह रहा था, लेकिन आज वह एक नई सच्चाई का साक्षी बन चुका था। मित्रों, जो खुद को नहीं संभाल सकता, वह हमें क्या संभालेगा? सच्चा भगवान तो हमारे भीतर ही बसता है, वह कहीं बाहर नहीं है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।